जो रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, जहां पे एक ईरानियन नेवी शिप जो था उसको अमेरिकन सबमरीन इस एरिया में ऑपरेट कर रहा था, उसने उसको टॉर्पेडो से जो संक किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी कंट्री के शोर से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक इट्स कॉल्ड एज टेरिटोरियल सी, और शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक वी कॉल इट एज इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, एंड आफ्टर दीज 200 नॉटिकल माइल्स जो एरिया आता है समंदर का, इट्स कॉल्ड एज हाई सीज और इंटरनेशनल वाटर्स। नाउ डिफरेंस है इन तीनों एरियाज का, रेगुलेटरी मैकेनिज्म अलग अलग है। ये जो टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं, जो कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, इन टेरिटोरियल वाटर्स को कोस्टल स्टेट जो होती है वो फुल सॉवरीन कंट्रोल के हिसाब से इसको देखती है। वो मतलब वो कंप्लीटली इसको कंट्रोल करती है, जैसे वो पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री को करती है, लैंड बॉर्डर को करती है, सिमिलरली इस एरिया को भी हम वैसे ही कंट्रोल करते हैं। सेकंड, स्टेट जो है इस टेरिटोरियल वाटर्स पे जो भी सीबेड होगा, एयर होगा या वाटर इस इलाके का है, उस पे भी कंप्लीट कंट्रोल रखती है। स्टेट चाहे इस एरिया की फिशिंग को रेगुलेट कर सकती है, यहाँ शिपिंग को रेगुलेट कर सकती है, कौन सा शिप आएगा कौन सा शिप नहीं आएगा। स्टेट कैन आल्सो डिसाइड व्हेन इट कम्स टू टेरिटोरियल वाटर्स। नाउ दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द शोर है, इस एरिया में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये कंट्री जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकती है। यहाँ पे फिशिंग कर सकती है, यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑयल एक्सप्लोरेशन या मिनरल एक्सप्लोरेशन आराम से कर सकते हो। बट पॉलिटिकली या सॉवरीन कंट्रोल आप इस पे नहीं रख सकते। आप यहाँ पे फिशिंग को रेगुलेट कर सकते हो, आप इसको अपना नहीं कह सकते। उसके बाद जो हाई सीज है, जिसको हम इंटरनेशनल वाटर्स भी कहते हैं, इस एरिया को जो रेगुलेट करता है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक लॉ है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 में इस लॉ को बनाया गया था। इस कन्वेंशन के द्वारा इंटरनेशनल वाटर्स को जो है मैनेज या रेगुलेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमको समझना है, जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहां पे एक जो भी कंट्री का शिप ऑपरेट होता है, सबसे पहले की जो है हर एक कंट्री को यहाँ पे नेविगेशन का हक है। हर एक कंट्री अपने लिए जो है यहाँ पे चल सकती है, यहाँ पे ऑपरेट कर सकती है, शिप्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली विदाउट एनी रेगुलेशन। बट हर एक शिप जो है, जिस कंट्री का भी वो शिप होगा, वो अपना एक फ्लैग कैरी करेगा और उस कंट्री के लॉज के मुताबिक ही यहाँ से ऑपरेट करेगा। और पायरेसी को रोकने के लिए या जो भी कोई टेररिज्म एक्टिविटीज है या जो भी कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, उनको कोई भी कंट्री यहाँ पे रेगुलेट कर सकती है। किसी भी कंट्री की नेवी जो है इस एरिया को रेगुलेट कर सकती है। बट ओवरऑल आप यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड करना जरूरी रहता है, क्योंकि यू कैन नॉट स्टॉप शिप्स फ्रॉम मूविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको समझना है, वॉर के टाइम पे ये जो इंटरनेशनल हाई सीज होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, इनको रेगुलेट करता है लॉ ऑन आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स इन सीज। इस लॉ के द्वारा इस एरिया को मैनेज किया जाए, जिसको हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी कहते हैं। यही लॉ जो है वॉर के टाइम पे नेवीज को रेगुलेट करता है कि मतलब आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है। यू कैन अटैक बट एट द सेम टाइम यू हैव अ ड्यूटी, ह्यूमन लाइव्स को प्रोटेक्ट करना इस लॉ का काम है।